हेलो दोस्तों, आई होप आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम के बारे में बता दिया था। आज हम आपको मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता के बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना। देखो, मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, ये तीन टॉपिक है। यक्स, छोटी यम, छोटा यम, बड़ा यम। तो पहले ये जान लेते हैं किसको किसे प्रदर्शित किया जाएगा। ये है विलेय, ये है विलायक। ये विलेय है, ये विलायक। हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था जो कम मात्रा में होगा वह विलेय होगा और उसे ए से प्रदर्शित करेंगे। जो अधिक मात्रा में हो वह विलायक होगा और उसे बी से प्रदर्शित करेंगे। जैसे भार है, भार जैसे 96 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम, इस तरह से। तो इससे अगर विलेय में कम है तो उसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। जैसे 500 ग्राम है और ये है 800 ग्राम, तो इसे बी से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार जो इसका अणुभार होगा NaOH2 OH2SO4, तो उसको हम यम ए से प्रदर्शित करेंगे और इसको यम बी से प्रदर्शित करेंगे। इसमें यह नहीं मायने रखता है कि इसका अणुभार कम है, इसका अणुभार ज्यादा है। इसमें ये मायने रखता है कि विलेय का अणुभार है, विलायक का अणुभार है। ठीक, अणुभार ये है यम। अणुभार हमारा क्या है? यम। इसके बाद Na, Nb, Xa, Xb, इन सब चीजों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल में यही होगा, यही सूत्र होगा, यही न्यूमेरिकल में लगेगा। तो ठीक, अब देखते हैं मोल प्रभाज। 4 नंबर क्या है? मोल प्रभाज। हमारा 4 नंबर क्या है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश। ये नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी, पेपर में मोल अंश भी कह सकता है, मोल प्रभाज नहीं कह सकता है। मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का सूत्र यक से लिखते हैं यार। मोल प्रभाज का सूत्र होगा यक्स ए बराबर Na पान Na प्लस Nb। ये मोल प्रभाज का सूत्र होगा। एक सूत्र और होता है, जल के लिए Xb निकालने के लिए Xb बराबर 1। अगर जल के लिए नहीं है, इस तरह नहीं निकलता है, तो इसे इस तरह निकालेंगे। Xb बराबर Nb अपान Na प्लस Nb। जहां तक अधिकतर सवालों में इस सूत्र से आंसर निकल आता है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, अब इसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है 98 ग्राम H2SO4 को
98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोल दिया जाए तो मोल प्रभाव की गणना करें। ये सवाल है। 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोल दिया जाए तो मोल प्रभाव की गणना करें। इसमें मुझे WA कितना दिया हुआ है, हमने बताया जो कम मात्रा में होगा उसे हम WA से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा कम मात्रा में क्या है 98, WA बराबर 98 ग्राम, और अधिक मात्रा में क्या है 180, WB बराबर 180 ग्राम। मुझे NA ज्ञात करना होगा, NB ज्ञात करना होगा, और जो ज्ञात है पहले उससे देख लेते हैं। एक सेकंड, इसको लास्ट में WA हो गया और WB हो गया। अब MA MB, तो MA MB, MA बराबर H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार होता है 98, तो MA बराबर 98 हो गया। MB बराबर H2O का अणुभार, H2O का अणुभार, तो H2 जल का अणुभार होता है 18, जल का अणुभार कितना होता है 18। तो किस तरह से देखो, H का परमाणु भार कितना होता है 1, कितनी बार है 2, ठीक। ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 17 1 18, ठीक। H2O का हो गया। हम इस पर सूत्र लगा लेते हैं, यही सूत्र, ठीक। इस सूत्र के लिए पहले मुझे एक सेकंड NA बराबर ज्ञात करना होगा, NB बराबर ज्ञात करना होगा, तब जाके XA ज्ञात होगा और XB। इतना मान मुझे ज्ञात करना है, इतना दिया हुआ है, इतने से मुझे इतना निकालना है। तो NA और NB निकालना है। NA के लिए सूत्र होता है WA अपान MA। तो इसमें मेरा WA कितना है 98 लिख देते हैं। MA कितना है, MA 98 लिख दिया, 98 कट गया। NA बराबर कितना आया 1, ठीक। फिर NB निकाल लेते हैं, NB बराबर WB अपान MB। तो फिर WB कितना है हमारा, WB 180, MB 18, कितना आया NB बराबर 10। NA मेरा ज्ञात होगा, NA कितना हो गया, NA 1, NB 10, ठीक। इतना चीज ज्ञात हो गया। अब क्या क्या ज्ञात करना है, XA XB। हमने NA NB इसलिए ज्ञात किया क्योंकि सूत्र में NA अपान NA प्लस NB, इसलिए मुझे NA और NB ज्ञात करना आवश्यक था। और NA NB के लिए सूत्र होता है NA के लिए WA अपान MA, और NB के लिए होता है WB अपान MB। ठीक है। XA के लिए सूत्र क्या होता है NA अपान NA प्लस NB। तब इस पर हम रखकर देख लेते हैं। NA हमारा कितना निकला
1 फिर 1 एन बी 10 तो बराबर 1/11 भाग कर दिया बराबर 0.09। x से हमारा कितना आ गया 0.09। अब क्या याद करना है x भी। अब हम इस यह शॉर्टकट सूत्र रख कर देखते हैं। यह सूत्र है x प्लस एक्स बी बराबर 1। x प्लस एक्स बी बराबर 1। तो x से हमारा कितना है 0.09 प्लस एक्स बी ज्ञात करना है बराबर 1। तो हम यह एक्स बी को इधर लेकर चलाएंगे। एक्स बी बराबर 1 माइनस 0.09 तब हमारा आंसर आएगा 0.9। एक्स बी भी हमारा ज्ञात हो गया। तो एन ए पूछा था एन ए ज्ञात होगा, एन भी पूछा था एन भी ज्ञात होगा, एक्स ए ज्ञात हो गया और एक्स भी ज्ञात हो गया। इसलिए ये सवाल हल हो गया। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। मूल प्रभाज हो गया, मोललता देखते हैं। साफ करें। ठीक। पाँच नंबर मोललता। 5 नंबर हमारा क्या है मोललता, छोटी मम्मी। कोई विलायक, जैसे कोई विलायक उसे कहते हैं जैसे जल या अन्य कोई पदार्थ विलायक हो। जो जल है, जल में हम नमक डालेंगे तो उसका भार कितना होगा वही मोललता कहलाता है। देखो किसी विलायक में एक इकाई जैसे मान लिया 1 इकाई इसलिए बताया क्योंकि जैसे 1 लीटर जल है आप उसमें 50 ग्राम ही घोल सकते हैं। अगर आप उससे अधिक कर दिया 1 इकाई से अधिक कर दिया तो उसमें दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि वो घुल नहीं पाएगा। अगर आप 1 गिलास पानी में क्या 1 पाउच चीनी घोल देंगे, नहीं घुलेगी। इसलिए किसी विलायक में 1 इकाई क्या मोललता क्या कहता है, किसी विलायक में 1 इकाई की ग्रा भार में 1 इकाई की ग्रा है, 1 इकाई की ग्रा भार में 1 इकाई की ग्रा भार में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं मोललता। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसके आधार पर सूत्र लिख लेते हैं। मोललता छोटी मम्मी बराबर, इसका सूत्र होता है WA/MA इंटू 1000/WB। ये इसका सूत्र होता है। ठीक, ये बात समझ में आएगी। किसी विलायक में 1 इकाई की ग्रा भार में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं।
है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन 5.85 NaCl को ग्राम 5.85 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया जाता है। 500 ग्राम जल में घोल दिया जाता है तो मोललता की गणना करें। मोललता की गणना करें। तो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया जाता है तो मोललता की गणना करें। ठीक है, बात तो सही। हमने बताया है जो कम मात्रा में होगा उसे WA से प्रदर्शित करेंगे। इसमें क्या है 5.85, WB हमारा कितना है 500 है। ठीक है, ये भी बात सही है। ये में हमारा कितना है NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार कितना है, NaCl का अणुभार कितना है, NaCl का अणुभार होता है 58.5 और MbH2O का अणुभार जल है ना, जल में घोला गया है इसलिए जल का निकालना पड़ेगा। जल का सूत्र होता है H2O। H2O का अणुभार कितना होगा 18। ठीक, बात तो सही है, इतना तो मुझे बता दिया। फट दे उठेगी इसी सूत्र पर रख देते हैं। WA हमारा ज्ञात है, WB हमारा ज्ञात है, MA हमारा ज्ञात है। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, छोटी यम जिसे कहते हैं मोललता, तो इसी सूत्र पर रख देते हैं। तो यम बराबर WA कितना दिया हुआ है 5.85 अपान यम एक कितना दिया हुआ है 58.5। ठीक, इंटू 1000 बट्टा WB कितना दिया हुआ है 500। ठीक, बात तो सही है। 2 जीरो कैंसिल, 5 कम 5, 5 2 नहीं 10, 5.85 58.5 से भाग करेंगे 10 होगा। यम बराबर 2/10, 2/10 से भाग करेंगे यम बराबर 5। यम बराबर 0.2 मोलर। देखो दो एक सेकंड, 10 को भाग करोगे 2 से, 10 रही हम 0 ले जाओगे पहले 2, 10 में उड़ाओगे 0, 10 19 20। इसके नतीजे पे यहाँ पर होगा 0.2। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यम बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया 0.2। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा मोललता निकल कर आ गया 0.2। सवाल में क्या कह रहा था 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया जाता है तो मोललता की गणना करें, जो कि 0.2 आ गया। ठीक, अब मोललता के बाद हम देख लेते हैं, मोललता के बाद मोलरता। नेक्स्ट हमारा क्या है मोलरता। मोलरता बड़ी मम्मी, मोलरता 1-2 नंबर कराता है पर भाषा में लिख देते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय की किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय की मोलों की संख्या
कि मोलों की किसी विलयन के लीटर आयतन में विलीय के मोलों की संख्या, विलीय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, को मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है मोलरता का? मोलरता बराबर मोलरता का 2 की 3 सूत्र होता है। मोलरता बराबर WA/MA इंटू 1000/B। यहाँ पर B इसलिए हुआ क्योंकि लीटर आयतन में है, इसलिए यहाँ पर B होगा। नोट, यदि परसेंट या घनत्व दिया हो तो परसेंट इंटू D इंटू 10/M। अगर परसेंट या घनत्व दिया हो तो परसेंट इंटू D इंटू 10 इंटू M होगा। ठीक, और एक सूत्र और होता है समीकरण वाला, ये दो समझ में आ गया। एक समीकरण वाला होता है, समीकरण वाला ये होता है M1B1 बराबर M1B1 बराबर M1B2। एक सूत्र ये होता है। ठीक, मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर WA/MA इंटू 1000/B। यदि घनत्व परसेंट में दिया हो तो परसेंट इंटू D इंटू 10/M। ये समीकरण में दिया हो, जैसे कि M1 ज्ञात हो मुझे, इसे सवाल है कि 500 ग्राम NaCl, 500 ग्राम NaCl, उसके बाद 600 ग्राम जल, इसके बाद फिर दिया हो 540 ग्राम NaCl और 600 ग्राम जल, 2 बार दिया होगा तो ये सूत्र लगेगा M1B1B2, इस तरह से लगेगा। ये अब की बार BSc नर्सिंग में सवाल आया था, पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक, अब इसको हम साफ कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल, क्या देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल मोलरता। ठीक, मोलरता है सवाल, क्वेश्चन है 180 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 को 500 मिली जल में घोल दिया गया तो मोलरता की गणना करें। ठीक, इसमें मुझे मोलरता की गणना करना है। क्वेश्चन है 180 ग्राम ग्लूकोज को 500 मिली में जल में घोल दिया गया तो मोलरता की गणना करें। मोलरता का सूत्र पहले हम लिख लेते हैं, जो मान दिया हुआ है। WA
180, WB 500, MA C6, H12 और 6 का अनुभार ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का अनुभार होता है 180। MA भी निकालना हो निकाल लो, नहीं हो सकता नहीं है। 18 ये अनुभार है ग्लूकोज का अनुभार। ठीक, अब इसे सूत्र पर रख देते हैं। मुझे बड़ी मम्मी की याद करना है मोलरता। इसे सूत्र पर रख देते हैं। WA 180 अपान MA 18 तो 1000 बटा B हमारा ml में है, इसलिए यहाँ पर WB नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर ml में हो या लीटर में हो या आयतन में हो तो उसे B से लिखेंगे। ठीक, तो B हमारा कितना है 500, तो 2 जीरो कैंसिल, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 18 कम 18, 18 धामा 180। 18 कहाँ लिखा जाएगा, 1 मिनट यार, बट कुछ वाला 180 होगा, क्योंकि MA हमारा 180 है, 180 खत्म, बाय टाटा। तो क्या बचा, बड़ी मम्मी बराबर 1 गुणे 2, तो बड़ी मम्मी बराबर 2। ये आ गया आंसर, क्या हुआ 2। ये बराबर 2। देखो यहाँ पर 180 इसलिए होगा क्योंकि MA हमारा सूत्र के हिसाब से 180 होगा यहाँ पर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम परसेंट या घनत्व के ऊपर एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं कि सूत्र फर्स्ट फट से याद हो जाए। एक न्यूमेरिकल परसेंट या घनत्व पर भी लगा लेते हैं। M बराबर बड़ी मम्मी बराबर मोलरता बराबर परसेंट गुणे D इंटू 10 बटा M। ठीक, अब इस पर भी एक सूत्र लगा, एक सवाल, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0. न्यूमेरिकल लगा दे, रहने दे, बताओ। चलो थोड़ा कि किसी बिलियन के लीटर आयतन में विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। परसेंट वाला सूत्र है। यदि घनत्व या परसेंट आता है तो ये सूत्र लगाना आवश्यक होता है, इसलिए हमने ये भी बता दिया है। कहीं कहीं पर आ जाता है न्यूमेरिकल में परसेंट आ जाता है, घनत्व आ जाता है, तो उसे परसेंट गुणे D, जिसे परसेंट हमारा दिया हुआ है, मान लो प्रतिशत दिया हुआ है, हमारा प्रतिशत दिया हुआ है 5%। ठीक, D दिया हुआ है घनत्व 15। ठीक, और M दिया हुआ है, M जैसे भाई हम किसी में घोलेंगे तो ये 5% या 10% से हमारा है H2SO4। ठीक, H2SO4 में घोलते हैं तो ये हमारा होगा 98। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो मुझे M निकालना होगा, तो 5% हो गया इंटू 10, D क्या हो गया 15। ठीक, इंटू 10 बटा M कितना होगा 98। अब रख दो 15 पंचे तो 5 गुणे 15 धाम 150 बटा 98। तो 150 गुणे 15 करो, 150 गुणे 5 क्या होगा, 5 0 5 25 5 0 25 के 5 से 25 5 से 2 5 1 5 2 7
कितना होगा 750 बटा 98, 750/98 को भाग कर दो और आंसर आ जाएगा, और आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, 750 को 98 से भाग करोगे, आंसर क्लियर आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया? अच्छी बात, इसको हम साफ कर देते हैं। तो हमारा कौन कौन सा कंप्लीट हुआ आज? हमारा कंप्लीट हुआ भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स प्रति मिलियन, मोलरता, मोल प्रभाज, मोलरता, मोलरता। हमारा ये 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक, अगर आशा है ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कतें हो तो वह कमेंट में भेज दो, कमेंट कर दो, हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।